एकछिन ल अगाडि जाने हो नि त अघि त्यसै गरेको थियो कि ऊ हाम्रो गुरुजी छ हिँडेलु नानीहरु लाइनमै सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो हमारे वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी मिलनमोड़ चंपासरी में त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ जो ऐतिहासिक विश्व शांति महायज्ञ करने जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। मैंने तो शायद पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी सोचा भी नहीं था और न कभी सुना था। और ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु विश्व में जो वर्तमान स्थितियां जो चल रही हैं, पहले आपने देखा 2 वर्षों तक कोरोना काल में जिस तरह से हम कोरोना के वजह से पीड़ित थे, अब वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं उन सब की शांति के लिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सर्वहितैषिता की भावना को और विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। और समस्त विश्व की कल्याण के लिए त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ की हमारे जैसे सुवेदी जी सचिव सहित हमारे सभी सदस्यगणों ने जो एक संकल्प लेकर एक इस आयोजन को एक मन में रखा था कि हम विद्यापीठ 25 वर्ष पूरे हो जाएं तो हम एक ऐसा ऐतिहासिक यज्ञ करें। तो वह समय आया और आप सबके सहयोग से हम तो यही आशा करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि इस विश्व शांति महायज्ञ आप सबके सहयोग से, आप सबकी आहुति से ये पूर्ण हो। केवल हमारी कल्याण की बात नहीं है, ये तो विश्व की कल्याण की बात है, राष्ट्र कल्याण की तो है, ये विश्व कल्याण की बात है। और इस यज्ञ के माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक बार तो एक शांति की एक पथा ध्वजा फहराएगा, मुझे विश्वास है। और यहाँ से पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि पश्चिम बंगाल सिल्लीगुड़ी में मिलन मोड़ में एक विद्यापीठ है जहाँ से पूरे विश्व की कल्याण की कामना के लिए इतना बड़ा यज्ञ, जिसमें शिव पुराण की कथा है, 9 कुंडे यज्ञ है, ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन आहुतियाँ चलेगी। और दर्शन केवल देखिए, आहुति तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करने मात्र से भी पुण्य मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। हमारे जीवन के हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक, मानसिक ये इत्यादि जो हमारे कष्ट हैं या हमारे जो तनाव हैं, उन तनावों को भी कहीं न कहीं मुक्ति मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके लेखनी के माध्यम से पूरे हमारे इस बंगाल तक इस खबर पहुँचे और पूरे भारतवर्ष तक मालूम पड़े। और सभी के लिए हम आह्वान करते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हरिद्वार से यहाँ आना, ये विद्यापीठ हमारा और हम सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके आपकी सहयोग है। हम तो उत्तराखंड से आए हैं और हम आपसे अपेक्षा, आपसे आशा रखते हैं कि आपके सहयोग से जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं, उस यज्ञ का संपूर्ण भारत को ही नहीं अपितु विश्व को फल मिले। और इस विश्व शांति की कामना से यज्ञ करने जा रहे हैं और आपका इसमें पूर्णतः सहयोग हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा सुवेदी। मैं इस विद्यालय का संस्थापक उपाध्यक्ष और इस विद्यालय संचालन समिति का सचिव और इस विश्व शांति महायज्ञ का आज हम इस चंपासरी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हम करने जा रहे हैं। परसों 9 तारीख से प्रारंभ होगा। अभी आपने देखा हरिद्वार से अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय बाल संत रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी को वहाँ भी
आगमन हो चुका है और आने वाला कल और भी कई संत महात्मा लोगों का आने का है। 9 तारीख सुबह 9:30 बजे यहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। यहाँ से लेकर के चंपासरी मोड़ होते हुए हम लोग प्रधान नगर होकर के हम लोग पुनः वहाँ से घूम करके गंगा जल का कलश यात्रा करने जा रहे हैं। एक बजे फिर यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये विश्व शांति महायज्ञ का उद्घाटन का आयोजन है। उसमें हमारे देश के विशिष्ट लोगों का आने का है। विशिष्ट मैंने विशिष्ट ये जो हमने राम मंदिर जो हम निर्माण कर रहे हैं अभी अयोध्या में, अयोध्या नगरी जिनका नेतृत्व में निर्माण होने जा रहा है, वो लोग वहाँ से मूल पंडित जी और वहाँ के विशिष्ट जो कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इस भवन का उद्घाटन और इस यज्ञ के उद्घाटन में और भी कई संत महात्मा विशिष्ट लोग रहेंगे। और दिन भर का कार्यक्रम हमने आपको कार्ड में लिखा है। जैसे सुबह प्रातः फेरी है, उसके बाद योगा है, उसके बाद हवन यज्ञ है, 4 वेदों का पाठ है, 18 महापुराणों का पाठ है, शिव कथा है, नवकुंडीय हवन यज्ञ है। ऐसा अपने सारा दिन भर का कार्यक्रम है। रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम है और कुछ युवाओं द्वारा, इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुछ जो यूनिक प्रदर्शनी भी है। और हमने यहाँ कुछ प्रदर्शनी भी रखा है जो हमारे पौराणिक आदि अनादि काल के जो पुस्तक हैं, हमारे धर्मशास्त्र जिसको अभी कानून संविधान बोलते हैं, उस समय का जो संविधान है धर्मशास्त्र, वो सब भी हमें प्रदर्शनी के लिए रखे हैं। अखंड भारत का मानचित्र से लेकर कई संतों का, ऋषि मुनियों का मानचित्र भी हमें लगाएंगे। ऐसा कई चित्र कथा भी रहेगा, विशेष या प्रदर्शनी भी रहेगा। और लगातार हम 19 तारीख तक ऐसा कई कार्यक्रम है। उसमें आप हमने कागज आपको दे देंगे, उसमें आप देखने को आपको मिलेगा। कार्यक्रम लंबा है, बोलने में समय लगेगा। ठीक। तो आप इसमें कागज देख के आप इसको अधिक से अधिक इसका प्रचार करें और इस यज्ञ में सभी को आने का हम सभी को आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं।